अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडियो लेंस और आज की वीडियो एक बहुत अहम मौजू पर है। पाकिस्तान का जोग्राफिया, इसकी तारीख़, मौक़े और मुस्तक़बिल। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जोग्राफिया के साथ कौन कौन से फ़ायदे जुड़े हुए, ये ज़मीन क्यों ख़ास है और हमें किस तरह इसे मुस्तक़बिल की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द बहुत से ममालिक हैं, लेकिन हम आपको ले चलते हैं पस मंज़र में। तारीख़ी पस मंज़र जो है वो ये है कि बर्रसगीर का ये ख़ित्ता जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं, इंसानी तहज़ीब का एक कदीम मरकज़ रहा है। इस ज़मीन का जोग्राफिया कभी गुमनाम नहीं रहा। नीलगुम, बहरा अरब, बर्फ़पोश हिमालय और वस्त एशिया की संगलाख वादियों के दरमियान वाक़े ये ख़ित्ता कम अज़ कम 2,500 से 5,000 साल पुरानी तहज़ीबों का मरकज़ और गहवारा है। यहाँ पे महरगढ़ है जो 7,000 साल कबल मसीह को जनूबी एशिया में ज़राअत और बस्तियाँ बसाने की अव्वलीन दास्तान समझा जाता है। इसके बाद यहाँ पे वादी सिंध है, जहाँ पे 2,000 साल कबल मसीह की शहरी तहज़ीब ने इसे तिजारती, ज़रई और सनती तरक्की का मरकज़ बनाया, जहाँ से दुनिया के कदीम तरीन तिजारती रास्ते गुजरते थे। और इसी खित्ते में हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो भी है और हड़प्पा भी है। ईरानी, मोरियाई, सेथियों और कुशानियों और मुसलमानों के अदवार में हमेशा ये खित्ता जो है इसे मरकज़ी हैसियत रही। पाकिस्तान इसी तारीख़ का तसलसल वारिस है, एक ऐसी जगह जो तहज़ीबों का चौराहा, तिजारत का पुल और आलमी ताकतों के लिए एक स्ट्रेटजिक हिस्सा रही। पाकिस्तान का जोग्राफी महल वकू और इसकी अहमियत। आज का पाकिस्तान एक मुनफरद जोग्राफी मुकाम रखता है। एक तरफ बहरा अरब की बंदरगाहें, दूसरी तरफ वस्त एशिया और चीन से मिलाने वाली ज़मीनी राहें, मशरक़ में जनूब एशिया का वसी बाज़ार और जनूब मगरब में मशरक़ी वस्ता और खलीजी खित्ते तक करीब तरीन रास्ते। इसी सबब से पाकिस्तान ने ना सिर्फ इलाक़ाई बल्कि अबूरी और आलमी तिजारत में भी एक कलीदी पोजीशन हासिल की। मिसाल के तौर पे पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबे इस महल वकू को हकीकत में बदलने की कोशिश हैं, जो पाकिस्तान को वस्ती एशिया, चीन और मगरबी एशिया, अफ्रीका के दरमियान एक अहम रब्त फराहम करते हैं। आलमी माशी और तजारती माहौल में इस पोजीशन की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इक़्तिसादी व तजारती मौक़े बेशुमार हैं। पाकिस्तान एक मुमकिना ट्रांजिट हब बन सकता है, लेकिन महल वकू काफ़ी नहीं। इसके लिए पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी तावन भी ज़रूरी है। पाकिस्तान की बंदरगाहें ग्वादर, कराची और दीगर जो हैं उन्हें फ़ाल और जदीद बनाया जाना चाहिए। अगर ये फ़ाल हों तो बहरा अरब, खलीज अफ्रीका तक रसाई दे सकती हैं। अफ़गानिस्तान, वस्त एशिया, चीन और खलीजी रियासतों के दरमियान होने की वजह से बरामदात और दरामदात के लिए पाकिस्तान एक सूदमंद रास्ता साबित हो सकता है। माहिरीन और तजिया निगार कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने सरमायाकारी, ट्रांजिट पॉलिसीज़, गोदाम, लॉजिस्टिक्स और कंटेनर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया तो इसकी GDP में वाकई इजाफा मुमकिन है। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान को $70 अरब सालाना की आमदन हो सकती है अगर पाकिस्तान पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिविज़िट करे। मज़ीद बरा पाकिस्तान की नौजवान आबादी, ज़री शोबा, मादनियात और जोग्राफियाई तनव्वुर, मुख्तलिफ अक़लीम और कुदरती वसाइल इसे एक बिजनेस और सनती मरकज़ भी बना सकते हैं। सियासी, फ़ौजी और स्ट्रेटजिक अहमियत हमेशा पाकिस्तान की ज़ेर बहस रही है। पाकिस्तान का महल वकू सिर्फ इक़्तिसादी नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक भी है। जनूब में बहरा अरब तक रसाई, शुमाल व मगरब में चीन और वस्ती एशिया के लिए करीबियाँ, कुर्बतें और जनूब एशिया का वसी इलाका और मगरब में खलीजी ममालिक के साथ कुर्बत, ये सब मिलकर पाकिस्तान को इलाक़ाई इस्तेहकाम, दिफा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक अहम मुकाम देते हैं। माजी में इस मुकाम ने मुख्तलिफ सल्तनतों और ताकतों को इस खित्ते की तरफ राग़िब किया, चाहे वो सिकंदर ईरानी हो, सल्तनत मोरियाई हो, सल्तनत सेथी हो, कोशानी या बाद में मुसलमानों की आमद
आज भी ये मुकाम पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सफारती ताल्लुकात, दिफाई तवाज़ुन और इलाकाई पॉलिसियों में ख़ास अहमियत देता है। चैलेंजेस ज़ाहिर है हर मौके के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन सिर्फ महल वक़ू और इम्कानात काफ़ी नहीं। हकीकत यह है कि माजी में और आज भी कई अवामल ने पाकिस्तान को इस मुकाम से फ़ायदा उठाने से रोक रखा है। इस सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिसीज़ का तसलसल ना होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम तकमील, बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और ट्रांजिट निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में गैर यकीनी सूरत हाल और फिर अंदरूनी समाजी इक़्तिसादी मसाइल जैसे दहशत गर्दी, तवानाई बहरान और गरीब तबकात में इजाफा, इन सब ने इस खित्ते के जोग्राफियाई फ़वाइद को पाकिस्तान तक पहुँचने से रोका है। अगर हमने इन मसाइल को नज़रअंदाज किया और सिर्फ जोग्राफिया या दावे पर इन्हिसार किया तो ये सब इम्कानात महज बातें रह जाएंगी। रास्ता अमल मौके को हकीकत में बदलने के लिए कुछ तजावीज़ भी होनी चाहिए। हमारे ख्याल में क्या तजवीज़ हो सकती है, इसके लिए चंद इक़दामात ज़रूरी हैं। एक, बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, ट्रांजिट रास्तों की जदीद तामीर, मरम्मत और अपग्रेडेशन। दो, सरमायाकारी के लिए पॉलिसी, इस्तेहकाम, शफाफियत और कानूनी फ्रेम। और तीसरा, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मुमालिक के साथ तिजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी को फ़रोग़ देना। नंबर 4, तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स, तकनीकी तालीम, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सियासी समाजी इस्तेहकाम, अमन, इदारों की मजबूती और अवामी एतमाद को बहाल करना। ख़ुद को सिर्फ एक मुल्क के तौर पर ना देखें बल्कि एक पुल और राह के तौर पर देखें जो मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जनूब को मिलाता है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान का मौजूदा नक्शा मुस्तकबिल की राहदारियों का खाका है, बंदरगाहों का प्लान। और दोस्तों, पाकिस्तान महज एक सरजमीन नहीं, एक पुल है, एक रास्ता है। और अगर हमने सियासत, मईशत और विजन को दुरुस्त सिमत दी तो ये पुल हमारे लिए तरक्की, खुशहाली और राब्तों का वसी दरवाज़ा बन सकता है। लेकिन ना सिर्फ ये एक मौका है बल्कि हमने अगर मेहनत की, मनसूबाबंदी की और मुतहद होकर कदम उठाया तो यकीन जाने हमने बहुत से इम्कानात को अभी दरियाफ्त करना है। वो जैसे भी हों, जहाँ भी हों, हमारी रसाई में होंगे। हम सब मिलकर इस जोग्राफी बर्तरी को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। बंदरगाहों से लेके सड़कों तक, तिजारत से लेकर सफारतकारी तक, सब शोबों को मरबूत अंदाज में चलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टूडियो लेंस को, ताकि हम मिलकर दुनिया को देखें और समझें एक नया ज़ाविया। फ़ी अमान।